Hello everyone, this is Arpita and welcome back to my channel Arpita's IQ. As I told you before that I'll discuss all the previous year's questions of blood relation. So this is basically the part 5 of that series where I summarized few questions from SSC CHSL 2018 Tier 1. So stay tuned with me till the end and let's get started. So the first question is, in a family of 5 members, X is the sister of Y. So first instruction is X is the sister of Y. So definitely X, she is a female and she is the sister of Y. But we don't know the gender of Y now. Now M has 2 children and he is the son of E. ये तो एक इंस्ट्रक्शन गई, बट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज एम हैज 2 चिल्ड्रेन एंड ही इज द सन ऑफ ई. तो इसको हम साइड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसका अभी कोई लिंक अप नहीं है. सो एम हैज 2 चिल्ड्रेन, ओके, 2 चिल्ड्रेन एंड ही इज द सन ऑफ ई. नाउ ही इज द सन ऑफ ई, दैट मीन्स एम इज a male. M has 2 children, okay, 2 children and he is the son of E. इसका मतलब gender of E we don't know, but gender of M is obviously he is a male. Now next sentence, who is the father-in-law of H? Who means ये जो E है, E is the father-in-law of H also. That means the gender of E is a male. Now father-in-law of H, इसका मतलब H कोई होगा या फिर होगी, जो भी है उसके अभी जेंडर हमको पता नहीं है, बट बेसिकली M and H belongs to the same generation. Okay, so M has only one son. अब देखिए H के साथ हम M का पेयर अप तो नहीं कर सकते. Why? Because M के 2 चिल्ड्रन है बट H हैज ओनली 1 सन. हमें अभी नाम भी नहीं पता इस सन का, बट अगर M और H को हम पार्टनर बना दे तो ये तो गलत हो जाएगा. सेम पार्टनर के तो सेम चिल्ड्रन ही होगा ना. सो H कोई डिफरेंट ही कोई है, ठीक है. नाउ Y इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ E. आप देखिए Y के ग्रैंड डॉटर, सो ये तो सन है, इसका मतलब ये तो ग्रैंड सन ही हो सकता है. ग्रैंड डॉटर कौन है? Y इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ E. हाउ इज X रिलेटेड टू E? अब देखिए यहाँ से हमको Y का पता चला दैट Y इज नॉट द ग्रैंड डॉटर, X इज द फीमेल, बट Y इज नॉट ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स Y मस्ट बी अ बॉय. अब देखिए जो X एंड Y है ना, सो A इस एम्प्टी प्लेस पे आ जाएगा. दैट मीन्स ये दोनों M के चिल्ड्रन हैं, वन इज सन एंड वन इज डॉटर. नाउ आपका क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज X रिलेटेड टू E. X का रिश्ता पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू E. सो X और E, आप देखिए X कौन है? ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर. सो X इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E. ये क्वेश्चन आपको SSC CHSL Tier 1 2018 का क्वेश्चन है, 2 जुलाई का. होप आपको समझ में आ गया है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, T इज द सिस्टर ऑफ D. हमको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे. सो T इज द सिस्टर ऑफ D. दैट मीन्स T and D they are siblings. Now T is the sister. Obviously T is a female, but we don't know the gender of D. Second instruction में क्या बोला है? D is married to P. Okay, that means D and P they are couple. But now we don't know the gender of D, P both. Next instruction, that is P is the son of M. P is the son of M. That means P is the male. वो किसका सन है? M. P is the son of M. But we don't know the gender of M. M father भी हो सकते हैं, mother भी हो सकती है. Now T is the mother of J. अब T, अच्छा यहाँ पे जो T है ना, ये किसी के मदर भी है. कौन? J. Y is the father of U.
ओके, वाई इज द फादर ऑफ यू, बट वाई के साथ किसी का लिंक तो अभी मिल नहीं रहा है, सो हम यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। ओके, एंड यू इज द डॉटर ऑफ टी। इसका मतलब टी का एक चाइल्ड तो जे है, ऑब्वियसली टी का एक डॉटर भी है, सी इज यू। यू इज द फीमेल, बट जे का जेंडर अभी पता नहीं है। अब बीच में से दो इंस्ट्रक्शन हमको पुट करना है। अब आगे चलते हैं कि Q इज द सन ऑफ D। ओके, सो P इज द मेल, दैट मीन्स ऑब्वियसली D इज द फीमेल। ना आपको बोला गया कि Q इज द सन ऑफ D, इसका मतलब D एंड P, इसका जो सन है he इज द Q, he is the Q, D and P के जो सन है he is the Q, so obviously Q is a boy। अब यहाँ पे देखिए Y is the father of U, U यहाँ पे बोल दिया गया कि U is the daughter of T also, and U के फादर कौन है, Y है, that means obviously U T के हस्बैंड ही होंगे, है ना, T के हस्बैंड ही होंगे। so Y has only one son and only one daughter। देखिए इसका मतलब जे का जेंडर क्या है, ऑब्वियसली अब मेल, क्योंकि यू और टी का जो चिल्ड्रन है वो एक डॉटर और एक सन है। यू तो डॉटर, ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो ऑब्वियसली जे का जेंडर क्या पकड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली जे इज अ मेल कैरेक्टर। तो ये हम लोग का फैमिली ट्री ऑलमोस्ट डन। ओके, वन इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लेफ्ट, इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे एम का तो जेंडर हमको पता नहीं था, अब क्या बोल देंगे, एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स ऑब्वियसली एम इज द फीमेल एंड डब्ल्यू इज द मेल। ये हुआ हम लोगों का फैमिली ट्री कंप्लीट, दैट मीन्स एम एंड डब्ल्यू दे आर ग्रैंडफादर्स जिनके दो चिल्ड्रन है टी एंड डी, एंड टी के हस्बैंड है यू एंड डी के हस्बैंड है पी। अब इन दोनों के टी के दो बच्चे हैं, आई मीन जे एंड यू, एंड डी पी के एक ही सन है, दैट इज क्यू। अब आपका क्वेश्चन है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, दैट मीन्स क्यू डब्ल्यू के साथ क्या रिश्ता है इनका, ऑब्वियसली क्यू इज अ बॉय, दैट मीन्स वो तो ग्रैंडसन ही होगा ना, ये लोग ग्रैंडफादर है एम एंड डब्ल्यू, एंड क्यू थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, so obviously Q is a grandson, so grandson would be the correct answer। okay, now moving to the next question। so there are two married couples in a family, एक फैमिली है जहाँ पे दो मैरिड कपल्स है। so percentage has two children, ये percentage मतलब instead of A B C I mean any alphabet, यहाँ पे किसी कैरेक्टर्स को, आई मीन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को चूज किया गया टू इंडिकेट सम पर्सन। ओके, सो हैशटैग, ओके, सो परसेंटेज हैज टू चिल्ड्रन, ओके, परसेंटेज टू चिल्ड्रन है। अब ए इज द वाइफ ऑफ एट द रेट, अब यहाँ पे तो कोई एट द रेट है नहीं, सो ए इज द वाइफ ऑफ एट द रेट। ओके, इसको साइड में बनाते चलते, that A is the wife of at the rate, that means A and at the rate they are couple, where A is the female and at the rate is the male। now बोला गया who is brother of hashtag, who means ये जो at the rate है, at the rate is the brother of hashtag, that means यहाँ पे एक hashtag भी है, बस उसका जेंडर we don't know now। F is daughter of परसेंटेज, देखिए यहाँ पे परसेंटेज के जो दो चिल्ड्रन थे, अब एक का पता चल गया, दैट इज एफ, हु इज अ डॉटर, दैट मीन्स अ फीमेल। नाउ यू इज द सिस्टर ऑफ एस, हु इज सन ऑफ एट द रेट, क्या बोला गया, दैट यू इज द सिस्टर ऑफ एश, हु इज द सन ऑफ एट द रेट, इसका मतलब कि एट द रेट का कोई सन भी है, हु इज एस, एंड एक डॉटर भी है, इसका मतलब यू इज द फीमेल
and S is the male. Okay. Next instruction, that is T is son of hashtag. So ये जो T है, T का जेंडर क्या हुआ? Sorry, son of, that means us, obviously a square. So T is the son of hashtag. So hashtag के जो बेटा है, that is your T. अब देखिए यहाँ पे कोई परसेंटेज तो खाली बचा है, यहाँ पे हैशटैग है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही बोल दिया गया है देयर आर 2 मैरिड कपल्स. तो ए कपल्स, तो ए आपका कंप्लीट हो गया है. यहाँ से ए एक कपल है, ए एंड एट द रेट जहाँ पे इनका 2 चिल्ड्रन है, एस एंड क्यू. आप देखिए यहाँ पे जो हैशटैग है ना, तो हैशटैग के साथ ऑब्वियसली आपको परसेंटेज को कपल अप करना है. ओके. वाई? बिकॉज इंस्ट्रक्शन में बोल दिया गया है दैट देयर आर 2 मैरिड कपल्स. सो यहाँ पे सिंगल सिंगल कोई नहीं रह सकते, उनको कपल बनाना पड़ेगा. अब इसका क्या मतलब हुआ? दैट हैशटैग एंड परसेंटेज they are couple, but we don't know the gender of hashtag or percentage, whether he is a male or he is a male, or she is the female or she is the female. Okay, we don't know the gender, but इतना पता है कि hashtag and percentage they are couple and they have 2 children, that is T and F, where T is the son and F is the daughter. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? that how A is related to परसेंटेज. देखिए ये तो ए है, इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज इसके साथ कैसे रिश्ते में आते हैं? अब देखिए ये तो भैया है ना, हैशटैग के साथ इनका रिलेशन है, ये तो इन लॉज है. सो हैशटैग के साथ ये भी इन लॉज है. सो ऑब्वियसली ये जो लड़की के रिस्पेक्ट में पूछा गया है ना, हाउ इज ए रिलेटेड, मुझे तो पता है कि ए इज द फीमेल. अब ए का ही तो रिश्ता पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज. सो ए इज द इन लॉज, वो भी लड़की है, दैट मीन्स ऑब्वियसली शी विल बी द सिस्टर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ तो होगा नहीं. वाई? बिकॉज अगर एट द रेट का पूछा जाता तब हम सोचते कि वो ब्रदर इन लॉ हो सकता है. बट ए का जेंडर पूछा गया है, आपको परसेंटेज का जेंडर पता नहीं है, तो क्या हुआ? आपको ए का ही तो पूछा गया है रिश्ता कैसा है, तो ए का तो जेंडर पता है दैट शी इज अ फीमेल. ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है ना कि सिस्टर इन लॉ होगा, क्योंकि ये तो भाभी जी होंगे रिश्ते में, है ना. यहाँ तो भाभी जी, ये तो भाई का वाइफ है, दैट मीन्स भाभी जी होंगे. सो योर फाइनल आंसर वुड बी सिस्टर इन लॉ. आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जेंडर नहीं पता तो क्या फाइंड आउट करेंगे. जेंडर आपको हैशटैग का या फिर किसी और का पता नहीं है, बट ए का पता है और ए का ही आपको पूछा गया है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मयंक इज द सन ऑफ छाया. ओके, कोई मयंक है, वो इज द सन ऑफ छाया. बना लेते हैं फैमिली ट्री. यहाँ पे है मयंक, हु इज द सन ऑफ छाया. यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो इज द मेल एंड वो इज द फीमेल. मयंक इज अ मेल कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली छाया इज द फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि वो मदर ही हो सकते, क्योंकि पापा का नाम तो छाया कभी होता नहीं है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स. मतलब जो मयंक के मम्मी है, इनके 2 बहन भी है, दीपा. सो छाया एंड दीपा, they are sisters. Okay, now गायत्री is the mother of दीपा. मतलब इनके भी ऊपर कोई जनरेशन बनेगा, that is गायत्री. अब दीपा के मम्मी है गायत्री, इसका तो ऑटोमेटिकली यही मीनिंग होता है ना कि छाया के भी मम्मी है. Now if नमन is the son of गायत्री, अब देखिए गायत्री का कोई बेटा भी है, नेम नमन. That means Naman is the male and Gayatri obviously she is a female. So क्या हुआ हम लोग का फैमिली ट्री?
दैट गायत्री, शी हैज 3 चिल्ड्रेन, वन इज छाया, दीपा एंड नमन, जिनमें नमन होता है बॉय एंड रेस्ट ऑफ दीज आर गर्ल्स. ओके, सो छाया का एक बेटा है दैट इज मयंक. आपको पूछा गया दैट हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन, मतलब मयंक के साथ नमन का रिश्ता पूछा गया है. दैट हाउ इज मयंक रिलेटेड टू, मयंक कौन लगता है नमन के? ऑब्वियसली ये तो उसके मामा है ना, तो मामा मतलब दीदी का बेटा. मयंक के मामा कौन है? नमन है. सो मयंक रिश्ते में क्या है? इसके दीदी, आई मीन सिस्टर्स के जो बेटा है. सो वो क्या होता है? नेफ्यू होता है, नेफ्यू. रिलेशन वाला वीडियो मैं पहले में तो पार्ट 2 में मैं डिस्कस की थी. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So the final answer is Mayank is the nephew. Now next questions. That Rishabh is Namita's only brother. देखिए यहाँ पे एक ऋषभ नाम का कोई लड़का है और कोई नमिता नाम की कोई है. सो ऋषभ इज द ब्रदर ऑफ नमिता. ओके, सो नमिता इज द सिस्टर एंड ऋषभ इज द ब्रदर. ऋषभ's वाइफ, सो इनका कोई वाइफ है दैट इज मृदु. हर नेम इज मृदु. सो ऋषभ एंड मृदु दे आर कपल. नाउ मृदु हैज अ ब्रदर. ओके, सो इनका कोई भाई भी है दैट इज सोनू. ओके, सो ऋषभ एंड नमिता दे आर सिबलिंग्स. Sonu and Mridu, they are siblings. Mridu and Rishabh, they are couple. अब क्या बोला है? इलिना इज द नमिता's only niche. अब देखिए नमिता's only brother कौन है? ऋषभ है. अब इलिना जो है ये नमिता's only niche है. niche कौन होते हैं? मतलब भाई या मतलब ब्रदर और सिस्टर के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो निश या फिर नेफ्यू कहलाते हैं. आई मीन फीमेल्स लोग निश, मेल नेफ्यू बोला जाता है. अब इलिना इज द निश, इसका मतलब नमिता के निश है. ऑब्वियसली वो ऋषभ के ही बेटी है. ओके, अब आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया दैट हाउ इज सोनू रिलेटेड टू इलियाना. दैट मीन्स मृदुस ब्रदर. सो मृदुस ब्रदर के साथ मृदुस बेटी, उसका रिलेशन पूछा गया है. सो मृदु के जो भाई है उसके साथ उसके बेटी का क्या रिलेशन लगता है? एलिनास मैटरनल अंकल इज सोनू. वो तो मामा होते हैं ना. सो सोनू इज द मैटरनल अंकल. देखिए फैमिली ट्री से साफ साफ पता चला. मम्मी के भाई हम लोग के क्या होते हैं? मामा जी होता है. मामा जी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल. सो सोनू इज द मैटरनल अंकल ऑफ एलिना. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018 का 4 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है. So what is the question? M is the brother of N. Okay, M is the brother of N. That means what is the gender of M? Obviously M is a male. Now N is the brother of P. अब बोला कि N भी किसी के भाई है. So N का भी जेंडर क्या है? मेल है. अब Q is the father of M. देखिए M, N and P they are siblings. अब M का पापा बोला गया Q, इसका मतलब ये तीनों का ही पापा कौन है? Q है. किसी एक का पापा Q थोड़ी हो सकता है. 3 भाई बहन है. ऑब्वियसली एक का पापा मेंशन है, इसका मतलब Q is the father of these 3 all. ओके, नाउ बेस्ड यही बस 3 इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है. अब बोला कि बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट्स which of the following statements cannot be definitely true. Okay, so these are the statements. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है और ये आपका फैमिली ट्री है. सो इसको आपको जजमेंट करना है कि which is not the definitely true, कौन पूरा पूरा सही नहीं है. फर्स्ट वाला है that P is the brother of M. अब गौर से देखिए, हमको यहाँ पे P का जेंडर पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था, गिवन इंस्ट्रक्शन से वी आर नॉट एबल टू फाइंड द जेंडर ऑफ P. सो जेंडर ऑफ P इज नॉट डिफाइंड. बट यहाँ पे बोला गया दैट P इज द ब्रदर ऑफ M. आपको कैसे पता चला जब P इज द ब्रदर? सिस्टर भी तो हो सकती थी, क्योंकि इसका तो जेंडर आपको पता नहीं है क्लियरली. सो ए वाला तो थोड़ा डाउट में है.
अब पूरा चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है, दैट एम इज द ब्रदर ऑफ पी। ऑब्वियसली देखिए एम तो एक मेल है, ऑलरेडी बोला गया है कि एम इज द ब्रदर ऑफ एन एंड दिस थ्री आर सिबलिंग्स। इसका मतलब तो ये होता है कि एम भी ब्रदर है, एन भी ब्रदर है, ये दोनों के दोनों ब्रदर तो है कन्फर्मली, बट पी का कुछ पता नहीं है। सो सेकेंड वाला तो 100% करेक्ट है। नाउ एन इज द सन ऑफ क्यू। ऑब्वियसली क्यू के तो ये तीनों के पापा क्यू है, सो एन के भी पापा, आई मीन एन तो क्यू का सन ही हुआ, ठीक है। अब एन इज द ब्रदर ऑफ एम, ये भी ठीक है। सो आपका गलत किस में आया, फर्स्ट वाले में, पी इज द ब्रदर ऑफ एम। पी ब्रदर या सिस्टर हमको पता नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द जेंडर ऑफ पी। इसका मतलब ये जो पहले वाला इंस्ट्रक्शन है ना, आई मीन पहले वाला जो स्टेटमेंट है, दैट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा दैट हाउ एग्जैक्टली क्वेश्चंस आर कम इन एग्जाम। सो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी विथ द सॉल्यूशन, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और उसको सम अप करके एक दूसरा वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। So please, if you like this video, don't forget to subscribe my channel so that you will get all the video notification. Thanks for watching.